कहते हैं ना कि क्यों ममता जी की सरकार नहीं जा रही। एक तो गलत तरीके से चल रही है, दूसरा इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया। अब 25,000 से अधिक करीब 26,000 नियुक्तियां थी शिक्षकों की, और मान लीजिए कि 10,000 अपने शिक्षक रख दिए, उनसे पैसा भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन उनके वो कैडर बन गए। अब ऐसे ही शिक्षकों में पता चल रहा है, लेकिन ऐसे ही तो सब में होगा। और ये जो होगा, ये आपका एक स्ट्रांग कैडर बेस खड़ा करता है, वो कैडर बेस जो आपके लिए लड़ने, मारने, मरने पर उतारू रहता है। और वही वो कैडर बेस है जो हर जगह चुनाव में हिंसा होनी बंद हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी हिंसा होती है। अब इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, नया अपॉइंटमेंट होगा, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी जिस तरह की सरकार चला रही है, उसमें क्या हम उम्मीद करेंगे दूसरे जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो ठीक होंगे? क्या वो गड़बड़ नहीं होंगे? ऐसा कैसे माना जा सकता है? और अब इसके बाद भी ये मुश्किल होगी। अब सरकार का काम सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय तो कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, एक लेवल के बाद दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और उसके हिसाब से दूसरी चीजें दिख रही, तो ये तो खतरनाक है। पश्चिम बंगाल में कई बार लोग कहते हैं, मैं भी ये मानता हूं कि वहां राष्ट्रपति शासन में चुनाव होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति शासन में चुनाव नहीं होगा, तो फिर कुछ बहुत बेहतरीन नहीं होने वाली। ये समझना बहुत आवश्यक है। अब जाहिर है, केंद्र की सरकार भी बहुत कुछ समझ रही होगी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, वो तो दिन रात यही सोचते हैं, हमसे आपसे बहुत समझदार हैं राजनीतिक मसलों में, निर्णय भी उसी तरह से लेते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अनचार्टर्ड टेरिटरी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उससे लगता है कि कुछ ना कुछ वो सोच रहे होंगे। लेकिन सवाल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का नहीं है, न बनने का नहीं है। ये सवाल है कि टीएमसी की सरकार क्या कुछ कर रही है, और ममता सरकार के कर्मों की वजह से शिक्षक भुगत रहे हैं। तो इस मामले में मैंने कहा, लेकिन सिर्फ शिक्षक ही नहीं भुगत रहे हैं, जाने कौन कौन लोग भुगत रहे हैं।